जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, भाईजान भाईजान क्या हाल है? ठीक ठीक हो? भूल गए हो आज? क्यों? हैं? क्यों? नाश्ता जो कर लिया आपने? कल आपने क्या कहा था मुझे रात को? कल इस पांडा ने मुझे कहा कि सुबह आना, इकट्ठे नाश्ता करने चलेंगे। यहाँ पर वो पठान को आए बैठे, हम पर अड्डे पर थे दिन पना में। कोई एक दो मंथ हो गया उनको। हम डेली कहते थे, हर दूसरे चौथे दिन ये मुझे कहता था पांडा यार वहाँ पे चलेंगे नाश्ता करने। मैं भी इसे कहता था अच्छा यार ठीक है, सुबह चलेंगे, परसों चलेंगे, ये वो। फिर मैं छुट्टियाँ हो गई थी, इधर उधर घूमता फिरता रह गया हूँ, टाइम नहीं मिलता था। अब कल इसने मुझे कहा कि चलेंगे नाश्ता करने। आज सुबह सुबह यहाँ पर आया हूँ, इसने पहले मुझे कॉल पे कहा कि यार मैंने तो नाश्ता कर लिया। ये देखें, ये इसके काम है पड़े। यार अब ये क्या करें? बताइए क्या है? क्या चीज ये है? ये शाल है और क्या है? ये नीचे नीचे यूनिफॉर्म है। आज क्या है? हैं? आज क्या? आज संडे है। फिर क्या? तो यूनिफॉर्म बैठ यार, चल। ये कह रहा है कल से ना मैंने अपने यूनिफॉर्म नहीं उतारी, इसी वजह से कह रहा है यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है। 5 मिनट की राइड लेने के बाद आपका भाई न्यू कोयटा ZF के कैफ़े पर पहुंच जाता है। जहां पर पहुंचते ही मैं सबसे पहले इसके नाम को देखता हूं, क्योंकि नाम इतना बड़ा था कि मुझे याद करते करते बड़ा टाइम लग गया था। खैर बाहर से तो ये काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा था। जैसे मैं अंदर पहुंचता हूं तो यहाँ पर चाय बनाने के अंदाज़ को देख कर भी आपका भाई हैरान हो जाता है, क्योंकि ये बड़े बड़े जो आप बर्तन यहाँ पर देख रहे हैं, इसी के अंदर ही चाय बनाई जा रही थी। ये कैफ़े हमारे शहर देहरादून पना में अभी नया नया ही खुला है, क्योंकि 2 से 3 मंथ हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो वेटर हैं उनकी सर्विस काफ़ी लो थी। मैंने 3 पराठे ऑर्डर किए थे और उसमें से सिर्फ एक आलू वाला पराठा हमें दिया गया, जो कि मुझे और दोहाद को बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसकी क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा लो थी, इसको मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा। तो आपके भाई को भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, ऊपर से जैसे ये पराठे का पहला निवाला आपके भाई ने अपने मुँह में लिया था ना, ओए होए होए, मैं बता नहीं सकता मेरे तासुरात क्या थे। मैं दोहाद को कह रहा था यार ये क्या है, हमने क्या ऑर्डर किया था और ये क्या आ गया। खैर इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा लो थी आलू वाले पराठे की। इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि इस आलू वाले पराठे की क्वालिटी कितनी लो थी। ये आखिरी निवाला बचा हुआ था और मैं दोहाद को कह रहा था तू खा, दोहाद मुझे कहता था यार तू खा। मैं कहता हूँ यार ये जो 2 पराठे और आए पड़े और अंडा साथ में, मैं यही खाऊंगा, वो मुझसे नहीं खाया जाता। खैर वो पराठे का आखिरी निवाला मैंने दोहाद को ही ठुसवाया था, मैं नहीं खा सकता था वो। यहाँ पर 2 और मजीद हमारे सादा पराठे और हमारा अंडा फ्राई बिल्कुल आ चुका था, रेडी था हमारे सामने। भूख इतनी ज्यादा थी कि मैं दोहाद से पूछ रहा था यार चाय कब आएगी। ऊपर से मैं उनको देखता था यार कब लेके आओगे चाय। इन्हीं बातों में तकरीबन 2 से 4 मिनट के बाद ये खान साहब हमारे पास चाय लेकर आ जाते हैं। खैर यहाँ पर गाइज इनकी चाय, अंडा और ये जो सादा पराठे थे, इनकी क्वालिटी इतनी हाई थी ना, यकीन करें मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जैसे ही आपके भाई ने चाय की पहली सिप ली, ओए होए होए, मैं दोहाद को देख रहा था और दोहाद मुझे देख रहा था। मैंने कहा यार यकीन कर, बाकी जो इन्होंने हमें ये जो पराठा खिलाया है ना, उसकी सारी कसर इन्होंने चाय में ही निकाल दी। यकीन करें चाय बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी, रात की सारी थकावट इसने दूर कर दी थी। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, कज़न जो भी यहाँ पर आना चाहते हैं, सबसे पहले आपने चाय ट्राई करनी है। इनकी चाय काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी और सिर्फ 60 रुपये में एक कप दिया जा रहा था, जो कि बहुत ही चीप था। मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप यहाँ पर आकर इनके पराठे ट्राई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सादा पराठे ट्राई करें, क्योंकि आलू वाला पराठा आपके भाई को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। हाँ अगर आप आलू वाले पराठे के ज़्यादा शौकीन हैं तो वो आप एक मंगवा कर चेक कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है, फिर उसके बाद आप खुद प्रेफर कर लें कि आपको कौन सा चाहिए। पेट पूजा करने के बाद अब टाइम आ चुका था कि आपका भाई जाकर बिल अदा करे। बिल तो खैर दोहाद ने दिया था और बिल बना था हमारा टोटल कोई 350 रुपये का, और जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सस्ता था, क्योंकि हमने 3 पराठे लिए थे, 2 चाय ली थी और एक साथ में अंडा भी लिया था। मेरे हिसाब से ये 350 रुपये क्वालिटी वाइज पराठे के बहुत ही ज़्यादा कम थे। आलू वाले पराठे को छोड़कर जो हमने नाश्ता किया था यहाँ पर, ये 350 रुपये उनके बहुत ही ज़्यादा कम थे। मैं घर पहुँच चुका हूँ अपने। यहाँ पर ना ये देखें मैंने विकेट तैयार कर ली अपनी ऑन, और मैं अभी यहाँ पर क्रिकेट खेलेंगे। शायद जुल्करनैन भी आ जाए, बाहर वो गया हुआ है, और कज़न हसनैन भी आ जाए। और ना अपने रूम में बैठकर अभी नाश्ता कर रहा है। टाइम हो रहा है तकरीबन कोई 11:30 बजे का। मैंने यहाँ पर ये विकेट अपनी तैयार कर ली है। इसको क्या है, इसने कहा मैं नाश्ता कर लूँ फिर खेलते हैं। अच्छा आज ना मैं अपने मोबाइल यहाँ पर पीछे कहीं पे फिक्स कर दूँगा, और इसके साथ ना आज मैंने बड़े काम करने हैं। मैं आउट हो जाऊँगा ना, तब मैं इसे कहूँगा मैं आउट नहीं हूँ बाबा जी, मैंने खेलना है। या बॉल तेज़ का बहाना बना लूँगा, कोई भी चीज़ कर लूँगा, लेकिन मैंने आउट नहीं होना है इसे। इसको फुल टाइम आज मैंने तंग करना है। बस इंतज़ार इसी चीज़ का है, जल्दी से नाश्ता करके आ जा बस, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज खेल। अपना संडे है, मैंने कहा चलो संडे भी एंजॉय कर लेंगे, इसको तंग भी कर लेंगे। थोड़ा सा ना शैतानी आइडिया आ गया मेरे दिमाग में। वैसे ऐसा कोई सीन था नहीं मेरा इसे तंग करने वाला, लेकिन अभी जब मैंने ये विकेट लगाए ना यहाँ पे, फिर मैंने सोचा यार चलो खेल तो वैसे रहे, थोड़ा सा इसके साथ एंजॉय कर लेते हैं, इसको तंग करूँगा थोड़ा सा। यहाँ पर ये अंदर गाइस मुझे बैट तो मिल गया है, तो मुझे ना बॉल नज़र नहीं आ रही, पता नहीं बॉल कहाँ गई बढ़िया होने की।
ये पड़ी है, देखें ये शूज़ के पीछे अंदर पड़ी है। इसको उठाता हूँ मैं। ओए आजा, बॉल भी आ गई। ये देखें बैट बॉल दोनों उठाते हैं। अभी और नाश्ता तकरीबन इसने कर लिया। मैं अभी गया हूँ, इससे पूछा ना कि बैट बॉल का है तो बस चल बैट बॉल उठा। मैं यार मैंने कहा तू आ सही, आज मैं तेरे से हिसाब लेता हूँ सारे। चला आओ नहीं, हाँ जल्दी आ पैर मेरी, ठीक है। आज आज तुम्हें आउट करके दिखा। नहीं डूड ओवर क्यों, आउट आउट कर मैच तो ओवर से बात है नहीं, आउट कर। चल टेस्ट मैच में डायरेक्ट आउट। चल 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 हाँ रोना पड़े भाई क्यों तेज आउट करा बात तेज ही मैं आउट करा मैंने सा तेज ही मैं आउट करा मैंने सा। अच्छा जल्दी करो रेड बॉल है था आउट की तरह यार रेड बॉल तो रेड दिया नहीं देखा आउट क्या रेड बॉल है रेड पे आउट होने रेड पे आउट करना उसी मेरा सने छाड़ चल आ मेरा सना आजा रानी हटवाई लस्सी बांध दो आप आ मेरे सन हटवाई ए पई इडो मेरे सन इडो हटवाई लस्सी बाल मेरे सन दे आवे इथा इदे ओए जुले तना भाई दे इथा आवे दैट के आउट करना होसी तेज भी रोमा लिख करी आवे क्या है अम्मी मत यही करो। अच्छा खैर चल अच्छा ठीक है पिछले ठीक है दिया बेईमाना यार तुझे न खोला नहीं बांध लग को सी यार नेट आउट करना उसे आज तो काट मेरा पुत्र है आज तेरी वारे निकल गई हाँ बेईमाना तेज बाल मारेगी ना रोना मारी में तेज दिवस में भाग के दिवस में चल प्ले बाल प्ले अरे यार ए आउट माशाल्लाह घर आउट है अरे नहीं ना घर आउट है मैं पहले आ खाई को। अब यहाँ पर गाइस ये हमसायों के दरवाजे पे हम आ गए। अंदर बॉल आई पे हो तो चाह दो यहाँ पर ना इन्हीं के घर हमारी बॉल आई पड़ी है। इसने मारी नामुराद ने बॉल यहाँ से उठाते हैं फिर चल के दोबारा से खेल। मेरे नामुराद मारनी अभी इतनी तेज यार तुम बेईमान है कसम नहीं यार बेईमान नहीं लिखे गाल तेज बॉल मारी है। मैं तो पहले आके तेज बॉल ना मारी मैं आउट करना मैंने था भला लिखे गाल है एक तो डेड बॉल ही उड़ तेज ही वो जरे त्रीजी बार आउट किया मैं छोड़ ही नहीं किया। आपने देखा था ना सबने जो आउट था मैं छोड़ के बैट चला गया था। बेईमान है तू कसम हूं तू मेरी बारी थे चाहे मर्जी में भी आ पहली बॉल तो छक्का मारे भी बल्कि दूसरी बॉल है दूसरी बॉल थी खाई। अब यहाँ से बॉल मिल जाए हमें दुआ करेंगे। जल्दी आओ यार कब आओगे। फड्डे फड्डे ये देखें आगे आगे जा रहा है बॉल हमें नहीं मिले। वो कह रहे हैं हमारे घर कोई बॉल नहीं आई। अब ये नहीं पता गई तो इन्हीं के घर है। चल के ऊपर छत पे किसी को चढ़ाते हैं जुल्करनैन को या किसी और बच्चे को छत पे पड़ी होगी शायद ये ना छत पे ना पड़ी होगी। हाँ मुझे तो ऐसे लगता है क्योंकि छत पे ही गई है छत पे पड़ी होगी। चल के नहीं तो मला बड़ी अगो मला ये देसी नहीं लगे पानी पे अनत नवी घेन सुबिया
अरे अम्मी रे सट्टे ने मिया जोखना अम्मी टेंशन ना कि अगले साल मैं हॉस्टल में सापड़े का पे आप भूलना घर दो देवा देखो अलावने हुए मशीनों ने कुमैल ना डेली यहाँ पर आकर ऊपर से ठहरा रहता है। हाँ भाई तो छुप रहा उधर से देखे इंडिया कुमैल हाँ गाल तो सोना वे कुमैल इंडिया हाँ हैं ना अभी आ कुछ और ये देखें ये ऊपर से फिर से आ गया ये देखें फिर गायब हो जाएगा। हाँ कुमैल आने ही दे हैं झूले खाने ही था झूले खाने हैं आओ ला आ भाजा लामा तो कोई दो आ लामा कुमैल भाग गया उधर से देखे गाय कुमैल आ गया है। हाल भाई डरता क्यों है बोलूँ झूले खा हाँ इन्हें तो झूले खा बे बे झूले खा हैं क्या नहीं आना इधर देख क्या नहीं आना अच्छा बे मैं तो झूले खावे ना बे बे आ ये बच्चे ना डेली हमारे घर झूले खाने आते हैं यहाँ पर ये देखे चल बे इन्हें तो बे बे हाँ बे बिया कि में नाल थी मैं यार मैं एकदम सीधा ही था हाँ बे ए इन्हें होते हाल में बे बे ए पीछू दे कर ए भाई पीछू दे कर भाई ए वाली बाँ पीछू दे हाँ इडो चो पकड़ कर छोड़ ए कोई इडो पकड़ हाँ ए वाली भी इडो पकड़ हाँ हाँ हुन बे ए तले कर इन्हें होते बे वन हाँ हुन आ वन अगुते आ वन इवें अगुते आ इवें बे वन हाँ इवें ए इवें हुन आना बे हैं तले ना माल पावे अब तेरा से पे दुबई तो बैग कुटे सी ओए डानी गिर जाता अभी बस कर तू हाल ही ना दादा कोई नहीं मेहमान घर तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने भाई को इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।